अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ ज़माइर के अक़साम और हालतें। इसके अलावा ज़माइर के अक़साम में ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर सवालिया, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारी। इसके अलावा हालत फ़ाइली, मफ़ऊली और हालत इज़ाफ़ी को भी पढ़ने वाले हैं और आज के क्लास में हम और आप मारूज़ी सवालात भी हल करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, तमाम साथियों से गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आएँ तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। चलिए शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा PDF को जूम करते हैं ताकि आपको जी सारे अल्फाज साफ सुथरे दिख सके। जी एक बार और कंफर्म कराइए प्लीज़। अब आवाज़ आ रही है? चलिए शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़माइर के अक़साम से शुरू करते हैं। ज़माइर वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। याद रखिए। जी राहत सुल्ताना, शुक्रिया। तो वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में या इसम की जगह पर किया जाए उसे आप ज़मीर कहते हैं। आप सब बखूबी जानते होंगे। और इसकी 5 किस्में हैं। जी इसकी कितनी किस्में हैं ज़मीर की? तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर सवालिया, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारिया। ये इशारिया नहीं, इशारा है ना। ये 5 ज़मीर के अक़साम हैं। इनको याद रखना है आपको क्योंकि अक़साम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ज़मीर शख़्सी की तारीफ़ करते हैं। ज़मीर शख़्सी किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर शख़्सी कहते हैं। इसकी 3 सूरतें हैं और फिर हर एक के लिए भी वाहिद और जमा होती है ना। आइए हम चार्ट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, वाहिद गायब में आप बोलते हैं वो, जमा गायब में वे या फिर वो बोलते हैं। वाहिद हाजिर में तू बोला जाता है, जमा हाजिर में तुम बोला जाता है। वाहिद मुतकल्लिम में मैं और जमा मुतकल्लिम में हम। हमने एक सवाल पूछा था सेगा वाला, है ना, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर में कि तू आया तुम सब आए। तो देखिए वाहिद तू आया अगर रहे तो वाहिद हाजिर होगा, अगर तुम आए रहे तो जमा हाजिर होगा। इस चीज़ को ज़हनो दिमाग में नशीं कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर की हालतें। जुमले में इस्तेमाल होने पर इनकी 3 हालतें होती हैं। एक होती है फ़ाइली और इसकी दूसरी हालत होती है मफ़ऊली। ज़मीर की तीसरी हालत होती है हालत इज़ाफ़ी। हर हालत में इनकी शक्लों में कुछ तगय्युर होता है जिसको ज़ेल के नक्शे में मुलाहज़ा कीजिए। हमने ये डिटेल में इसीलिए लिखा है ताकि जब ये PDF मैं आपको दूं तो आप आसानी से समझ सकें। एक नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हालत फ़ाइली, दूसरे नंबर पे हालत मफ़ऊली, तीसरे नंबर पे हालत इज़ाफ़ी। हालत फ़ाइली में वाहिद गायब होगा वो, जमा गायब होंगे वो या वो, वाहिद हाजिर होगा तू, जमा हाजिर तुम, वाहिद मुतकल्लिम मैं, जमा मुतकल्लिम हम। हालत मफ़ऊली में क्या होगा? इसको या फिर इन्हें, इनको या फिर इन्हें, तुझको या फिर तुझे। जमा हाजिर में तुमको या फिर तुम्हें। वाहिद मुतकल्लिम में मुझको या फिर मुझे। जमा मुतकल्लिम में हमको या फिर हमें। हर एक का चार्ट हमने अलग अलग बनाया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। जितने लोग TRE 4 का 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, क्या कमेंट करके बताइए। ये सवाल नहीं पूछा गया था कि ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं? हमने पिछली बार भी पढ़ाया, TRE 2 में भी पढ़ाया, TRE 3 में भी पढ़ाया, लेकिन शायद कुछ साथियों ने इसमें गलती की। बैरिकैफ याद रखना है कि ज़मीर के 5 अक़साम होते हैं। ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर सवालिया, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा। और ज़मीर की 3 हालतें होती हैं, फ़ाइली, मफ़ऊली और क्या होता है साथियों? इज़ाफ़ी। ज़मीर की इज़ाफ़ी। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। इन तीनों सूरतों में जो शख्स बात करता है
آپ اسے متکلم کہتے ہیں، جس سے بات کی جاتی ہے اسے مخاطب یا پھر حاضر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام شیخ فاطمہ۔ اس کے بعد دیکھیے ضمیر موصولہ، ضمیر کی دوسری قسم ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ضمیر موصولہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جزو جملہ ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیے گا، مثال دیکھیے، وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ذہین ہے، تمہارے ساتھ یا تمہارا دوست جو عرب میں برسر ملازمت ہے اچھی تنخواہ پا رہا ہے۔ دونوں مثال میں اگر غور کریں گے تو ان جملوں میں، ان مثالوں میں جس کا اور جو، یعنی یہاں پر جس کا اور یہاں پر جو عرب میں رہتا ہے، یہ ضمائر موصولہ ہیں، یعنی جس کا بھی اور جو بھی کیا ہے ساتھیوں؟ ضمائر موصولہ ہیں جو طالب علم اور دوست کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ضمیر موصولہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر موصولہ کو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں نا؟ چلیے اگلی قسم ہے ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے۔ ضمیر استفہامیہ کو ضمیر سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دو ہیں جی، ضمیر سوالیہ کتنے ہیں؟ استفہامیہ دو ہیں، ایک ہے کون اور دوسرا ہے کیا۔ کون جو ہے دوستو یہ شخص کے لیے، اور کیا چیز کے لیے مخصوص ہے۔ یاد رکھیے گا ضمیر استفہامیہ اگر پوچھا جائے کہ کتنا ہے تو ضمیر استفہامیہ دو ہے، ایک ہے کون جی اور دوسرا کیا ہے؟ کیا۔ کون جو ہے دوستو یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو شخص کے لیے، ہے نا۔ اور کیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ کیا جو ہے چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال دیا گیا ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، ہے نا۔ جیسے ہی یہاں پر آیا کیا، ہے نا، تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کس نے، کس کو، کس سے وغیرہ بھی ضمیر استفہامیہ کی مثال ہیں۔ کس نے دیکھا، کس کو بلاؤں وغیرہ۔ حرف رابط آنے پر کون کس سے ہو جاتا، کس ہو جاتا ہے، جیسے کس نے، کس کو، کس میں، کس سے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، یہ شعر کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، یہ غالب کا شعر ہے۔ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، غالب کون ہے، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تو بتلاؤ کہ ہم کیا بتلائیں۔ ایک تو اس شعر میں ساتھیوں جی صنعت استفہام بھی استعمال ہوا ہے نا، ضمیر استفہام بھی ہے، دوسرا اس میں کیا ہے، تجاہل عارفانہ بھی ہے۔ صنعت بھی بتا دیتا ہوں کہ اس شعر میں تجاہل عارفانہ بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غالب خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، یعنی غالب کو اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے، گویا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں جی۔ جان بوجھ کر انجان بننے کو صنعت میں تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہے اس میں ضمیر استفہام اور دوسرا ہے صنعت استفہام اور تیسرا ہے تجاہل عارفانہ اس شعر میں۔ بہرکیف تو آپ نے سمجھ لیا کہ استفہام جو ضمیر ہے وہ کیا ہوتا ہے، سوالیہ ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ضمیر استفہامیہ دو ہے، ایک ہے کون، دوسرا ہے کیا۔ کون جو ہے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیا جو ہے یہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضمیر تنکیر، استفہام اور تنکیر دونوں میں بالکل باریکی فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے ساتھیوں؟ بالکل باریکی فرق ہے جی۔ ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے، اور یہ بھی دو ہیں، ایک ہے کوئی، دوسرا ہے کچھ۔ کوئی شخص کے لیے اور کچھ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں گا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی جو ٹی آر ای 4 کی تیاری کر رہے ہیں، کس کی ٹی آر ای 4 کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ بہت غفلت کے شکار ہیں۔ وہ مجھے کال جب آیا کئی لوگوں کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں ریکارڈڈ کلاس دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی چھوٹ جا رہا ہے،
भाई कभी कभी मत छोड़िए। कोशिश आपकी ये हो कि आप लाइव क्लास देखिए, ताकि उससे आपको क्या होगा, सुस्ती नहीं आएगी। लाइव क्लास देखने पर जब आपके दिल में रहेगा कि नहीं मुझे लाइव ही क्लास देखना है, कोई क्लास आपका मिस नहीं होगा। रिकॉर्डेड क्लास देखने पर आप क्या होंगे, सुस्ता जाएंगे, आपको काहिली आ जाएगी, आप फिर आपका क्लास छूट जाएगा। इस तरह बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे। अभी टीआरई 4 में तकरीबन हमने 100+ क्लास कराया था टीआरई 4 में। ठीक है, तो अब 100+ क्लास देखना एक बहुत लंबा चौड़ा क्या है साथियों, ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है आपके लिए कि लाइव क्लास देखेंगे या रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। रिकॉर्डेड क्लास में 100 क्लास आप देख पाते हैं कि नहीं, इसलिए मामूल बनाइए कि आप जो है साथियों लाइव क्लास में शामिल हों। दूसरी बात ये कि हमारे टीआरई 4 के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि सर उर्दू अदब का क्लास कब शुरू होगा। तो दोस्तों उर्दू कवायद मुकम्मल होते ही उर्दू अदब का क्लास शुरू होगा। जो क्लास एक बार हो रहा है वो दोबारा रिपीट आपको कब होगा, जब हम रिवीजन क्लास कराएंगे। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा हर क्लास को देख लीजिए, बाद में ये मत कहिएगा कि ये वाला क्लास करा दीजिए, ये वाला क्लास करा दीजिए। इसलिए सारे क्लासेस को जी बिला नागा देखिए। आगे बढ़ते हैं। तो ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले में आए। ये दो हैं, कोई और कुछ। कोई शख्स के लिए और कुछ चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरफ रब्त के साथ आने पर लफ्ज़ कोई लफ्ज़ किसी से बदल जाता है। लफ्ज़ कोई क्या होता है, किसी से बदल जाता है। जैसे कौन है, यहाँ कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए। समझ गए ना, मिसाल हमने दे दिया है समझाने के लिए। आगे है पांचवी किस्म है ज़मीर की, ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा क्या है साथियों, वो ज़मीर है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हो। जैसे यह और वो, बोलते हैं ना यह किताब, है ना, बोलते हैं ना कि वो मैदान, है ना, वो जो दिख रहा है वो पुल जो बहुत गिर रहा है, वगैरह वगैरह। यह करीब के लिए और वो दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी सर, लाइव क्लास ही देखते हैं एमडी शाहिद साहब। सही बात यही है कि लाइव क्लास देख लेंगे तो आपको सुस्ती नहीं आएगी, नहीं तो फिर क्या होगा ना, छूट जाएगा। बोलिए, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं हवे में बात कर रहा हूँ, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका एक क्लास छूट जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। मेहनत आप लोगों के लिए इतनी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस बार जान तोड़ कोशिश करेंगे। जो लोग टीआरई 3 में नहीं हो पाया है, टीआरई 2 में भी नहीं हो पाया है, उनसे बस इतना ही कहूँगा कि हौसला मत हारिए मेरे भाई, हौसला मत हारिए, क्योंकि शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। जी, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, जो मैदान में जब दो टीम खेलती है तो एक की हार और दूसरे की जीत होती है। तो टीआरई 2 और टीआरई 3 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी वजह से नहीं हो पाएगा, कम नंबर है, हौसला मत हारिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, किसी के 50, 55, 60 इस तरह नंबर आ रहे हैं। वो लोग मायूसी के शिकार हैं, कह रहे नहीं अब नहीं देंगे, अब नहीं भरेंगे, अब तैयारी नहीं करेंगे। तो मेरे भाई मैं आप सबसे कहता हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा, हौसला मत हारिएगा, हौसला अपना बढ़ा के रखिए ताकि आप एग्ज़ाम निकाल पाएँ। जी, एक बार दो बार गिरे तो क्या हुआ, जी अभी बहुत सारा वक्त आपके लिए बाकी है। 1,60,000 टीचर की बहाली आने वाली है। जी, जितने लोग हैं सब तो टीआरई 2 1 1 2 3 में निकल जाएंगे, फिर आप ही बचेंगे 4 में। तो 4 में ज़्यादा चांसेस है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए कम नंबर पे। इसलिए हौसला बिल्कुल नहीं हारना, सबका होगा। सब दिल में पक्का और पुख्ता इरादा कीजिए। जी, वो शेर है ना जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, क्या, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आपके हिस्से का जो दिया है ना, वो आपको खुद जलाना है, दूसरा कोई आपके लिए जलाकर नहीं देगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, मवाद दे रहा हूँ, लेकिन साथियों तैयारी आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, टीचर आपको बनना है। तो हौसला मत हारिए,
तैयारी करते रहिए, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाते रहिए। चलिए, तो ये ज़मीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। अब इसी से रिलेटेड मारूजी सवालात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। अभी हमने बताया था कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। कमेंट कीजिए, सारे लोग अपने अपने कमेंट स्क्रीन में भेजिए, कमेंट में भेजिए। जी, ज़मीर की 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अभी हमने बताया कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हमने अभी क्या क्या बताया दोस्तों? हमने बताया कि ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर सवालिया, आधा आधा लिख रहा हूँ, ज़मीर तनकीरी, और क्या बताया? ज़मीर इशारा। ये 5 किस्में हैं ज़मीर की, और इसको रट जाना है। क्या करना है? रट जाना है। ज़मीर की 5 किस्में हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने सी ऑप्शन चूज किया है। दूसरा सवाल है, किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज़ को कौन सी ज़मीर कहते हैं? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। किसी शख्स के बदले में आने वाला जो ज़मीर होगा वो कौन सा ज़मीर कहलाएगा? ज़मीर शख्सी कहलाएगा। इस वजह से आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, और ये सवाल बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया सवाल है। जी, ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? अभी हमने आपको बताया था ज़मीर शख्सी की जो सूरतें हैं, हमने आपको बताया था कि ज़मीर शख्सी की जो सूरतें हैं, एक है गायब, सूरतें हो रही है बात, हालत नहीं, सूरतें हो रही। एक है गायब, और दूसरा है हाजिर, और तीसरा है मुतकल्लिम। याद रखिएगा, ये है आपको सूरतें। जी, ये क्या है साथियों? सूरतें हैं। तो यहाँ पर 3 सूरतें हैं ज़मीर शख्सी की। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौथा सवाल है, ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं? 1, 2, 3, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है, ज़मीर की हालतें, अभी अगर आपको मैंने बताया था, ज़मीर की हालतें होती है फ़ाइली, दूसरी है मफ़ऊली, क्या साथियों? मफ़ऊली, और तीसरी है इज़ाफ़ी, हालत इज़ाफ़ी। ये 3 हालत है किसकी? ज़मीर की। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्लीज बातें मत कीजिए। अभी सीटीएट का क्लास तो शुरू नहीं हो रहा है जी, अभी तो एग्ज़ाम ही हुआ है। देखिए, जब ये सब एग्ज़ाम निकल जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह AR डिजिटल के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, अपडेट हो जाएगी आपको। जो शख्स बात करता है उसे खाली जगह कहते हैं। मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जो शख्स बात करता है आप उसे क्या कहेंगे? जी, फ़ाइली, मफ़ऊली, इज़ाफ़ी, सना सही है। वालेकुम अस्सलाम सादिक़ा फ़लाही। जो शख्स बात करता है उसे मुतकल्लिम कहेंगे। क्या कहेंगे? मुतकल्लिम कहेंगे। तो 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मरियम, प्लीज़ बातें मत कीजिए। छठा सवाल है, जिससे बात की जाती है उसे खाली जगह कहते हैं। मुखातब, हाजिर, मुतकल्लिम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जिससे बात की जाती है, छठा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? देखिए, जिससे आप बात करेंगे जी, वो क्या हो जाएगा? हाजिर प्लस मुखातिब। क्या हो जाएगा? हाजिर और मुखातिब। तो 6 नंबर का डी ऑप्शन, 6 का ए नहीं, 6 का डी। मुखातब और हाजिर दोनों एक ही बात है। इसीलिए देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो गए ना। जिससे बात की जाएगी वो हाजिर भी होगा और मुखातब भी। इस वजह से डी ऑप्शन राइट होगा। मोमिन तौसीफ, हाजिर जीम से लिखें, गलत है। सातवां सवाल है, जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती है उसे खाली जगह कहते हैं।
मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। जी, जिसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी, जिसके बारे में की जाएगी वो गायब होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जिसके बारे में आप क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो खाली जगह कहलाता है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, हस्ब वाला में एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं, जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो। 8वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों वह ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, अभी तक आप लोगों के जवाब नहीं आए। 8 का कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई ई दे रहा है, कोई ज़मीर मौसूला दे रहा है, कोई ए दे रहा है। ओह माय गॉड, कितने कंफ्यूज हैं लोग। वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। चलिए इसका कंफर्म करके आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा क्लास मुकम्मल होने के बाद। दर्ज झेल में ज़मीर मौसूला की निशानदेही कीजिए, जो, जिस, वो, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का, प्लीज़ बातें मत कीजिए आप लोग। दर्ज झेल में ज़मीर मौसूला, जी देखिए, जो और जिस, ये ज़मीर मौसूला है, तो डी ऑप्शन 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है, वो तालिब इल्म जिसका दाखिला कल हुआ में ज़मीर मौसूला की निशानदेही कीजिए। तो अभी मैंने पढ़ाया कि वो तालिब इल्म जिसका दाखिला, तो जिस जो है इसमें ज़मीर मौसूला है, तो इस वजह से 10 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां सवाल है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया को और क्या कहते हैं। ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर सवालिया, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। ज़मीर इस्तिफ़हामिया को ज़मीर सवालिया कहते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां सवाल है कि ज़मीर इस्तिफ़हामिया कितने हैं। 2, 3, 4, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा। जी, तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि ज़मीर इस्तिफ़हामिया 2 हैं, कौन और क्या। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दर्ज झेल शेर में कौन से ज़मीर की मिसाल है। दर्ज झेल शेर पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ज़मीर मौसूला की, ज़मीर इशारा की, ज़मीर इस्तिफ़हामिया की, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी, दर्ज झेल शेर किस ज़मीर की मिसाल है। अबू ज़र एहतिशाम, बहुत उम्दा AR डिजिटल साहब, शुक्रिया भाई। तो दोस्तों दर्ज झेल शेर जो है में जो है ज़मीर की जो मिसाल है वो है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। सनअत अगर पूछा जाए तो सनअत इस्तिफ़हाम होता है। क्या होता है, सनअत इस्तिफ़हाम होता है, याद रखिएगा। और दूसरी सनअत इसमें तजाहुल आरिफाना है। क्या है, जानबूझकर गालिब अनजान बनते हैं और अपने बारे में कहते हैं कि कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। 14 नंबर सवाल है, वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले में आए कहलाती है। गैर मुअय्यन शख्स के बारे में या फिर चीज़, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले में आए वो ज़मीर तनकीर होगा। क्या होगा, ज़मीर तनकीर। तो ए ऑप्शन 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग जो है अपने दोस्तों में AR डिजिटल को आम कीजिए। AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को फैलाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, हमारे क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए। जी, AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए। अगला सवाल है, कोई मुझे बताएगा कि BPSC का इम्तिहान कब होगा।
में कोई कौन से ज़मीर की मिसाल है, यानी कोई मुझे बताएगा, में कोई जो है कि कोई मुझे बताएगा कि बीपीएससी का इम्तिहान कब होगा, में कोई कौन से ज़मीर की मिसाल है। ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मौसूला, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। शाइस्ता नाज वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट से आते हैं, 7 बजे रात शाम में क्लास होता है, 7 PM को लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में ज्वाइन हुआ कीजिए आप लोग जी। तो साथियों 15 नंबर जब सवाल है जी, कोई बताएगा मुझे कि बीपीएससी का इम्तिहान कब होगा, ये ज़मीर तनकीर है, कोई और कुछ ज़मीर तनकीर है। 16 नंबर सवाल है, वो ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोले जाते हैं कहलाते हैं ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मौसूला, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। वो ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोले जाते हैं ज़मीर इशारा कहलाते हैं। ए ऑप्शन 16 नंबर का राइट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, ज़मीर यह किसके लिए बोले जाते हैं, करीब के लिए, नज़दीक के लिए, दूर के लिए, एक से ज़ायद के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं जी। ज़मीर ज़मीर यह जो है दोस्तों, ज़मीर यह किसके लिए बोले जाते हैं, करीब के लिए, नज़दीक के लिए, दूर के लिए। 17 नंबर सवाल है। तो दोस्तों देखिए, करीब और नज़दीक दोनों बात सेम है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है, ज़मीर वो किसके लिए बोले जाते हैं, करीब के लिए, नज़दीक के लिए, दूर के लिए, एक से ज़ायद के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों ज़मीर वो जो है ये दूर के लिए बोले जाते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बातें मत कीजिए आप लोग प्लीज। इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा में कुछ कौन से ज़मीर की मिसाल है, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मौसूला, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ कौन से ज़मीर की मिसाल है, अभी मैंने बताया था ना ज़मीर तनकीर। तो 19 नंबर का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल है और इस टॉपिक से आज का आखिरी सवाल है, कौन आया है, क्या कर रहे हो, पहले जुमले में कौन, दूसरे में क्या, कौन से ज़मीर की मिसाल है, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन आया है, क्या कर रहे हो, पहले जुमले में कौन यानी ये वाला कौन, और दूसरे जुमले में क्या जो है ये ज़मीर इस्तिफ़हाम की मिसाल है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जी जो रिलेटेड सवाल हैं सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं जी। देखिए अगर आप देखिएगा तो ये आपको ऑथेंटिक किताब है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, है ना, दोनों से मिला करके हम सारे टॉपिक से आपको कवर करा रहे हैं। इंशाल्लाह हर एक टॉपिक को ऐसा अजबर करा दूंगा कि इंशाल्लाह कामयाबी से आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी कैसा लगा आज का क्लास अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाँ, एक साथी ने आज कमेंट किया था कि सर लफ्ज़ क्लास जो है ये मुअन्नस है, तो इसलिए आप बोला कीजिए कि कैसी लगी आज की क्लास। क्लास लफ्ज़ जो है दोस्तों ये मुज़क्कर है न कि मुअन्नस है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप डिक्शनरी देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास, आपकी क्लास, मेरी क्लास, ये सब मत बोला कीजिए, है ना। क्लास लफ्ज़ अगर आप देखेंगे फिरोजुल लुगात में आपको मिल जाएगा, क्लास लफ्ज़ मुज़क्कर दिया हुआ है। कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
TRE 4 की तैयारी के लिए यूपी TGT PGT DSSB का क्लास 9 बजे रात में हो रहा है, उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर 9 बजे रात में ज्वाइन होइए। 9 बजे रात वाला जो क्लास है UGC नेट वाले साथियों के लिए, BPSC उर्दू अदब के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। यूपी TGT PGT STT 9 10 11 12 के लिए, GTET यानी झारखंड TET के लिए भी बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित है, तो ज़रूर आप देख सकते हैं। जी, इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी इसी तरीके से जारी और सारी रखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी और टीचर बनने का ख्वाब आपका शर्मिंदे ताबीर होगा। चलिए, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।